भाई सारे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लवानिया फिर से एक बार। तो आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सब्र कर बंदे मुसीबतों के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। जैसा कि आपने देखा ही, इस मोटिवेशन पर ध्यान देना और गौर से फरमाना। तो चलो हम अपना आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी आपको पता है, हमारी 7 फेरे वाली सीरीज़ हैंड रिटन नोट्स कुमार गौरव सर के चल रहे हैं। तो आज उसका एपिसोड 1.6 है दोस्तों ये। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं 6 लिखा हुआ है, मतलब ये 1.6 है दोस्तों। तो चलो इसको अब आज हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। तो मैं पहले आपको इस क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज हम इस क्लास में इस वाले एपिसोड में क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड है ये वाला एपिसोड। इसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ अनुसूची हैं और कुछ संविधान संशोधन है दोस्तों। तो यही पढ़ेंगे। चलो हम आगे देखते हैं इसी के साथ। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं एपिसोड नंबर 6। चलो हम शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख समितियां व अनेक अनुच्छेद दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पहला संघ शक्ति समिति दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू की है। संविधान शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की है। ये भी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों। ये प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों। ये भी प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है दोस्तों। ये तृतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी है इन्हें। तो चलो हम इसी क्रम में आगे करते हैं। प्रमुख अनुच्छेद 44 दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता सिविल कोड है दोस्तों। ये अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण है दोस्तों ये। और इसी के बीच मैं आपको बता दूं, इसमें 14 आर्टिकल नंबर 49 नहीं दिया, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल नंबर 49 में राष्ट्रीय स्मारक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही आर्टिकल नंबर 49 है। जैसे कि हमारी CISF है, वो अंडर आर्टिकल नंबर 49 के अंडर ही काम करती है। आर्टिकल नंबर 49 के अंदर काम करती है हमारी CISF। तो चलो हम इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का प्राधिकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति दोस्तों। भारत के विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से है दोस्तों। लोक लेखा समिति दोस्तों, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं दोस्तों इसमें। इस समिति का नियंत्रण महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शन कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। चलो हम आगे करते हैं। अध्यादेश दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है दोस्तों। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है दोस्तों। अध्यादेश की राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है और राज्यपाल के भी, लेकिन राज्यपाल का अनुच्छेद है 213। चलो हम इसी क्रम में आगे करते हैं। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पास उसकी भी क्षमा शक्ति होती है। जो फांसी होती है ना, उसको भी माफ़ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति होती है, ना कि हमारे PMB राज्यपाल कोई ये फांसी वाली सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो फांसी की सज़ा को भी रुकवा सकता है। तो जैसा कि हम चलो इसी क्रम में आगे करते हैं। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है दोस्तों। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करता है, जिनका
साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक व वैज्ञानिक अनुभव होता है दोस्तों। चलो हम इसी क्रम में आगे करते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 1/6 भाग मनोनीत करते हैं, जिनके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा जैसी क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है दोस्तों। महाभियोग महाभियोग चलो हम महाभियोग देखते हैं अब इसी क्रम में। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसका जरिए राष्ट्रपति का संविधान व उल्लेख का आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है दोस्तों। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। चलो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग के आधार संविधान का उल्लेख दुर्व्यवहार अक्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों आप सभी को ही पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों मैं इनका जन्म स्टेट बता दूं, ये हमारे बिहार से आते हैं। इनका जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार से था, बिहार में पैदा हुए थे ये, बिहार की धरती से। भारत के नेतृत्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों फर्स्ट। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। इनके जन्म दिवस के टीचर डे के उपलक्ष्य में भी बनाया जाता है 5 दिसंबर को। टीचर डे के उपलक्ष्य में इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम आज भी। स्कूलों में आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी दोस्तों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। यह प्रथम आदिवासी महिला हैं। और दोस्तों ये आदिवासी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको गौर करने की चीज़ है, ये पूछ भी सकता है आने वाले एग्जामों में, क्योंकि ये दलित पहली हैं, आदिवासी पहली हैं ये द्रौपदी मुर्मू। तो इसको याद रखें और अपने नोट्स में नोट कर लें। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों। भारत संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 76 में है, 75 में तो पीएम का है। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लोकसभा भारत दोस्तों, अब लोकसभा देखते हैं हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी दोस्तों, फीमेल में। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल में वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम नाखड़े थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, पता होगी आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। संयुक्त बैठक दोस्तों, संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 108 में दोस्तों। संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इस बैठक का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्त। इस बैठक में राज्यसभा के सभापति भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक है दोस्तों, और 115 से 124 तक यूपीएससी का उल्लेख है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नहीं दिया है लेकिन उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कैनिया थे दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी दोस्तों, फीमेल में। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला
थी दोस्तों। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी दोस्तों। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 91वें हैं, अभी अभी हुए हैं दोस्तों ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल एवं प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल दोस्तों फर्स्ट फीमेल सरोजिनी नायडू जी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। ये भी दोस्तों पहली सीएम फीमेल उत्तर प्रदेश की थी। ये दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, आपको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना है। ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि पहली प्रथम महिला सीएम किस राज्य की थी, तो वो उत्तर प्रदेश की थी। और पहली राज्यपाल किस स्टेट की थी, तो वो भी पूछ सकता है, तो वो भी यूपी की थी। दोनों ही यूपी की थी। सत्य का शुरू करने का सत्य साहुत कहलाते हैं दोस्तों, आहूत कहलाते हैं। सत्य का समाप्त करने पर सत्यावासन कहलाते हैं दोस्तों। इनकी शक्ति केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है दोस्तों। राष्ट्रपति देश के लिए और राज्यपाल स्टेट के लिए शक्ति होती है इनके पास। राज्यपाल के विधानसभा के सत्रवेशन करने की शक्ति होती है दोस्तों। राष्ट्रपति के संसद के सत्रवेशन करने की शक्ति होती है दोस्तों। न्यूनतम आयु दोस्तों, इन सब की आयु बताई गई है इन सब, इसमें इसको नोट कर लें और देख लें, नहीं पता है तो पढ़ लें अभी। राष्ट्रपति की आयु दोस्तों 35 वर्ष होती है। लोकसभा संसद की 25 वर्ष, राज्यसभा संसद की 35 वर्ष। वोट डालने की दोस्तों 18 वर्ष, पहले 21 थी लेकिन अब 18 वर्ष हो गई। आप मुझे इसका वो क्या कहते हैं, इसका अनुच्छेद बताएं मुझे, किस अनुच्छेद के तहत ये 21 से 18 कर दी गई है। उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है और राज्यपाल की भी 35 होती है दोस्तों। विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष होती है और विधानसभा सदस्य की 30 वर्ष। चलो हम आगे देखते हैं। प्रमुख दिवस दोस्तों, ये डे हैं कुछ, चलो इनको हम देख लेते हैं। पंचायत राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। मतदान दिवस 25 जनवरी को दोस्तों। संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व योगा दिवस 21 जून को दोस्तों। संविधान दिवस 21 जून को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पंचायती राज दोस्तों, अब हम चलो पंचायती राज पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का एक विस्तारीय समिति थी, त्रिस्तरीय समिति थी दोस्तों, और 3 स्तर ग्राम ब्लॉक जिले पे थी दोस्तों। ये 3 स्तर पे थी। अशोक मेहता समिति द्वितीय समिति थी दोस्तों। ये 2 स्तर पे थी, ग्राम और जिले पे, गांव और जिले में। और विदेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से था दोस्तों। प्रमुख अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रक्रिया। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352, 356 और 360। और भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये दोस्तों कुछ नेशनल पार्टीज हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके साथ में कुछ और भी पार्टीज़ हैं, चलो हम उनके भी नाम जान लेते हैं। इनके तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये आजकल ट्रेंडिंग में चली हैं कांग्रेस, बीजेपी इत्यादि।
वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं दोस्तों। पहला आम आदमी पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाज पार्टी दोस्तों, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दोस्तों, छठवीं है नेशनल पीपल्स पार्टी। चलो अब आगे देखते हैं हम दोस्तों। छठी अनुसूची हमें क्या बताती है, नहीं पता तो चलो हम अभी जान लेते हैं इससे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातियों का प्रशासन संबंधी प्रावधान है दोस्तों। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने की। इसकी ट्रिक है ATMM। ATM तो बेसिकली आप बोलते हैं, लेकिन उसमें एक M और जोड़ते हैं हम, ATMM। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। ऐसे हम इसे अनुच्छेद छठी अनुसूची की हम 4 ये राज्यों को हम ATMM ट्रिक से याद कर सकते हैं। अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। छठवीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों। ये इस अनुसूची के 72वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायतों के शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है दोस्तों। ये 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों से बेसिकली रिलेटेड है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। और 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची नगर पालिका की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है दोस्तों। इस अनुसूची का संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और दोस्तों अनुसूची 8 में हमारी भाषाओं का उल्लेख है। उसमें अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो चलो अब हमारा आज एपिसोड नंबर 6 समाप्त हो गया है यहीं पे। जिस किसी को भी क्लास छोड़ के जाना हो वो जा सकता है। और चलो मैं आपको कुछ 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो आपके पास बुक हो या ना हो तो आप चलो उससे पढ़ कर ये आएँ। मैं यही कामना करता हूँ कि आप कल की क्लास में आएँ तो तैयार होकर आएँ। तैयार का मतलब ये नहीं है कि नई कपड़े पहन कर आ जाएँ और परफ्यूम लगा के आ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। तैयार होने का मतलब, मेरी क्लास में तैयार होने का मतलब है कि आपको कल पढ़कर आना है। तो मैं उसी के बारे में बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। आज हमने एपिसोड नंबर 1.6 पढ़ा। कल हम इसका पहले एपिसोड कल हमारा समाप्त हो जाएगा। इसमें पहले में 7 सब एपिसोड थे, तो ये आज हमने 6वां ख़त्म कर लिया, तो कल हम 7वां ख़त्म करेंगे इसी के साथ। तो कल हमारा 1.7 ख़त्म हो जाएगा, तो इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड समाप्त हो जाएगा। तो हम परसों से अपना एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो मैं चलो कल के एपिसोड के बारे में पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि कल हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। तो दोस्तों उसमें जितने भी हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उन सब के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आप सभी को। और कुछ वो हैं मौर्य काल से संबंधित हैं, तो वो पढ़ाऊँगा मैं। सिर्फ इतना सही है। ये एपिसोड नंबर 7 थोड़ा छोटा है, तो ये जल्दी कवर कर दूँगा मैं। तो आप कल पूरे आपका होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ये होमवर्क करके लाना है आप सभी को। एक बार पढ़ के आने हैं। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय जितने भी अधिवेशन हुए थे 1885 से लेके 1948 तक, ये सभी आपको एक बार रिवाइज करके आने हैं। आप सभी का यही होमवर्क है। तो चलो मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।